हेलो बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ डायरी लेखन। और आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे डायरी की परिभाषा और डायरी लिखने का तरीका अर्थात उसका प्रारूप। आइए सबसे शुरुआत करते हैं। डायरी कहते किसे हैं? हमारे आसपास प्रतिदिन नई नई घटनाएं घटती रहती हैं, पर हम उन पर विशेष ध्यान नहीं देते। किंतु हमारे बीच अनेक लोग ऐसे हैं जो अपने सामने घटने वाली प्रत्येक घटना को उसी समय, उसी दिन और दिनांक डालकर अपनी डायरी पर लिख लेते हैं। बस इसी प्रक्रिया को हम डायरी लेखन कहते हैं। कुछ लोग प्रतिदिन थोड़ी थोड़ी बातें किसी स्थान पर लिख लेते हैं जो वे सोचते हैं या जो उनके साथ उस दिन हुआ या जो उन्होंने देखा, उसे ईमानदारी से लिख लेते हैं या टाइप कर लेते हैं। बस इसी प्रक्रिया को हम डायरी लेखन कहते हैं। डायरी लेखन करते समय ध्यान देने योग्य बातें। नंबर 1, डायरी के पहले पृष्ठ पर अर्थात पहले पेज पर तिथि, दिन और लेखन का समय जरूर लिखें। अर्थात कि तारीख और किस दिन लिखा जा रहा है, सोमवार है कि मंगलवार है, कौन सा दिन है उसका, और लिखने का समय रात्रि, दोपहर 1 बजे 2 बजे कितने का समय है, इस चीज का हमें उल्लेख जरूर करना चाहिए। और नंबर 2, डायरी में हमें सिर्फ और सिर्फ सच सच बातों का ही उल्लेख करना है। नंबर 3, जो घटनाएं घटित हुई है वो वास्तविक होनी चाहिए, सच सच होनी चाहिए और उन्हीं घटनाओं को सच सच लिखे। घटनाओं का वर्णन हमें संक्षेप में करना चाहिए। घटना का वर्णन करने से पहले घटना का दिन, तिथि, समय तथा स्थान को अवश्य लिखें। आप जहां लिखेंगे वो माध्यम चुन लीजिए। नंबर 7, आप किसी लेखन पुस्तिका में या ऑनलाइन मंचों पर लिख सकते हैं। अर्थात कोई हमारे पास डायरी हो, कोई बुक्स हो, हम उसमें भी लिख सकते हैं, अथवा तो ऑनलाइन लिखने के बहुत सारे माध्यम हमारे पास उपलब्ध हैं। नंबर 8, आप प्रतिदिन कुछ दिनों में एक बार या जब कुछ लिखने का मन करे तब लिख सकते हैं। नंबर 9, शब्दों और वाक्य की भी सीमा नहीं है, चाहे 2 वाक्य में चाहे 2 पृष्ठ में हम डायरी लिख सकते हैं। नंबर 10, आप जो मन में आए उसे उचित और शालीन शब्दों में लिख सकते हैं। अर्थात जो कुछ हमारे मन में जो विचार आते हैं, जो भाव आते हैं, वह उचित शब्दावली का उपयोग करके हम लिख सकते हैं। डायरी लेखन के प्रकार कुल 4 हैं। नंबर 1, व्यक्तिगत डायरी। नंबर 2, वास्तविक डायरी। नंबर 3, काल्पनिक डायरी और नंबर 4, साहित्यिक डायरी। डायरी लिखने का फॉर्मेट अथवा प्रारूप कि हम इस प्रारूप को ध्यान में रख करके हम डायरी लिख सकते हैं। हमें करना क्या है? हमें करना यह है कि डायरी लेखन करते समय सर्वप्रथम हमें जिस दिन हम डायरी लिख रहे हैं उस दिन की हमें तारीख अर्थात दिनांक लिखना है। तत्पश्चात अगली लाइन में हमें दिन अर्थात वह कौन सा दिन था, कौन सा वार था उसका उल्लेख करना है और समय का उल्लेख करना है कि समय रात्रि का है, दोपहर का है, कि शाम का है कि सुबह का है, उसका उल्लेख करते हुए हमें समय लिखना है। और लिखने की शुरुआत हमें हमेशा प्रिय डायरी इन शब्दों का उपयोग करके ही हमें डायरी लेखन लिखना है। और हमारे मन में जो विचार आता है वो अगले पैराग्राफ में, एक ही पैराग्राफ में हमें उसका उल्लेख करना है। और अंत में आपका नाम तथा आपका हस्ताक्षर अर्थात आपकी सिग्नेचर होना जरूरी है। तो ये रहा हमारा डायरी लेखन का प्रारूप। कुछ प्रसिद्ध डायरियां हैं और डायरी लेखकों के नाम यहाँ दिए गए हैं जो कि हिंदी साहित्य में डायरी लेखन की वजह से आज वो एक अच्छे खासे स्थान पर मौजूद हैं। नंबर 1, एक साहित्य की डायरी जिसके लेखक हैं गजानन माधव, जिन्हें मुक्तिबोध के नाम से जाना जाता है। नंबर 2, पैरों में पंख बांधकर, लेखक है रामवृक्ष बेनीपुरी। नंबर 3, रूस में 25 मार्च, लेखक है राहुल सांस्कृतर। नंबर 4, सुदूर दक्षिण पूर्व, लेखक है सेठ गोविंदास। नंबर 5, लद्दाख यात्रा की डायरी, लेखक है कर्नल सज्जन सिंह। और नंबर 6, हरी घाटी, लेखक हैं डॉक्टर रघुवंश। नंबर 7, द डायरी ऑफ यंगर, लेखक हैं एनी फ्रैंक। और अभी तक मैंने जिनके नाम लिए आप देख सकते हैं सचित्र उनके नाम एवं उनके द्वारा लिखी गई डायरियों का भी उल्लेख किया गया है। जैसे कि गजानन माधव, जिन्हें मुक्तिबोध के नाम से जाना जाता है, इनके द्वारा जो लिखी गई डायरी है ये एक साहित्य की डायरी
राम वृक्ष बेनीपुरी, जिन्होंने पेड़ों में पंख बांधकर नामक डायरी लेखन किया है। राहुल संस्कृतन ने रूस में 25 मार्च और सेठ गोविंदास ने सुदूर दक्षिण पूर्व डायरी की रचना की थी। तो उसके बाद हम बात करते हैं कर्नल सज्जन सिंह, लद्दाख यात्रा की डायरी जिन्होंने लिखी थी, और डॉक्टर रघुवंश ने हरी घाटी नाम की डायरी लेखन किया था। एन फ्रैंक, ये जो लेखिका हैं, द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल नामक रचना की थी। तो इस प्रकार से अभी तक हमने जो प्राप्त किया है वह एक महान लेखक है, महान कवि है, एक महान साहित्यकार है, जिन्होंने एन के प्रकार डायरी लेखन किया है। तो बच्चों, अब हम अगले वीडियो में कुछ नए उदाहरण के माध्यम से डायरी लेखन की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।